75 पैसा कंजूसी कर रहे हैं आप। आखिर ये कंजूसी किस लिए, क्या करेंगे? भगवान का जयकारा लगाने में कंजूसी? नहीं सोच रहे हैं भाई बहुत बार बोलना है तो पहले से खर्च कर दें। नहीं, झगड़ा वगड़ा करने के लिए बचा के देखिए, जय बोलने का बड़ा लाभ है। रोज बताया जा रहा है जय बोलोगे तो पाप का क्षय हो जाएगा, पाप दूर हो जाएगा। लेकिन पाप दूर कैसे होगा? पाप तो सबके घर में बैठा हुआ है, हैं? किसके किसके घर में पाप नहीं है? हाथ उठाओ। बाकी सबके घर में पाप है। किसके किसके घर में पाप नहीं है? कौन पाप को नहीं बुलाता है घर में? सब असमंजस में है, उठाएं कि ना उठाएं, हैं? भले ही यहाँ जय बोलते हो कि पाप का क्षय हो जाए, लेकिन घर में क्या करते हैं? पाप आ पाप आ बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं? पाप आ पाप आ। अब दिन में 100 बार बुलाते हैं पापा। इतना बुलाने से तो भगवान चले आएंगे, वो तो पाप है। इसीलिए कम से कम जय भी बोलिए, जोरदार जयकारा लगाइए। जय इसलिए बुलवाया जाता है, कहीं भी आप कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, जैसे जब विद्यालय में बालक पढ़ने जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, तो जब जो फर्स्ट पीरियड होता है, पहली कक्षा होती है, उसमें क्या होता है? अटेंडेंस लगता है। बच्चे का अटेंडेंस लगवाया जाता है, उपस्थिति लगवाई जाती है। तो बच्चे का नाम बोला जाता है। वो क्या बोलता है? हाथ उठा के बोलता है यस सर, हाँ गुरुजी, जैसी भी जहाँ प्रचलन है, व्यवस्था है, अटेंडेंस लगता है। और जो थोड़ा पीछे रह गया उसका क्या लगता है? एब्सेंट लग जाता है। वो प्रेजेंट नहीं माना जाता है, क्लास में, कक्षा में प्रेजेंट उपस्थित नहीं माना जाता है। ऐसे ही ये जो है वो सत्संग की कक्षा है, ये सत्संग की क्लास है, ये भगवान का दरबार है, भगवान की कक्षा है। और यहाँ भी जब कुछ शुरू होता है तो पहले अटेंडेंस लगता है, और यहाँ अटेंडेंस में भगवान का नाम बोला जाता है। और आपको क्या बोलना रहता है? हाथ उठा के जय बोलना रहता है। मतलब भगवान के दरबार में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं कि प्रभु हम भी आपके दरबार में बैठे हैं। शायद एक नज़र पड़ जाए भगवान की, और एक नज़र पड़ जाएगा तो कमाल हो जाएगा। और हम पीछे बैठे हैं, हाथ बांध करके अटेंडेंस लगाएंगे ही नहीं, उपस्थिति लगाएंगे नहीं, भले ही 3 घंटा बैठे रहेंगे, रजिस्टर में लिख जाएगा एब्सेंट। रजिस्टर में क्या लिख जाएगा? एब्सेंट लिख जाएगा। और इसलिए कहा जाता है हाथ उठाओ, हाथ उठाइए, और हथेली जो है, हाथ की हथेली ये भगवान की तरफ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कहा जाता है कि इन हाथों में भाग्य की रेखाएं होती हैं। क्या होती है? भाग्य की रेखाएं होती हैं। लोग हाथ दिखाते फिरते हैं, बताओ हमारे भाग्य में क्या है, शादी कब होगी, बच्चे कितने होंगे, व्यापार घर परिवार कैसे चलेगा, लोग दिखाते फिरते हैं। मैं मानता हूँ कोई विद्वान होगा आपके हाथ को देख के आपके भाग्य भूत भविष्य को बता सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी के भाग्य को बदल नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी के भाग्य को बदल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ कौन बैठे हैं? भावियों मेट सके त्रिपुरारी। भगवान महाकाल के बारे में कहा जाता है कि वो भावी को, भाग्य को भी मेट सकते हैं, बदल सकते हैं। अब जब यहाँ भाग्य बदलने वाला बैठा है तो उसको तो हाथ दिखाएंगे नहीं, उसके लिए तो हाथ ऐसे रखेंगे, ना ताली बजाएंगे, ना हाथ दिखाएंगे, ना जय बोलेंगे, तब कैसे काम चलेगा? जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। इसलिए यहाँ आए हैं तो दोनों हाथ हथेली दिखाइए भगवान को, और जयकार भी जोर का लगाइए, प्रभु हम भी उपस्थित हैं, हम भी यहाँ आए हैं, और मेरी ये हथेली है, आप एक नज़र डाल दीजिए इन हथेलियों पर, हमारे भाग्य बदल जाएंगे। इस भाव के साथ जयकारा लगाइए। अब इतना हम लोग जयकारा बुलवाते हैं, आप बोलने का नाम ही नहीं ले रहे, नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या करें हम लोग चाहते हैं आपका भाग्य बदल जाए, आप ही नहीं चाहते हैं। तो अगर बदलना चाहते हैं तो जयकारा लगाइए जोरदार। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले भगवान महादेव की जय। मन का अभी भी बोले नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कब तक जयकारा लगवाएंगे।
संतुष्टि अभी हमको है नहीं इस जैसे। बोले श्री वेद माता गायत्री की। आइए कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद करें और विश्व कल्याण की भावना से गायत्री महामंत्र का शस्त्र पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय। बाबा परमहंस जी महाराज की जय। स्थान देवता की जय। श्रोता समाज की जय। सभी भाई बहनों की जय। सकल गांव बस्ती की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए बातचीत ना करें आप लोग, सब लोग शांति से बैठ जाएं, थोड़ी देर शांत रहें। मेरे कहने से बातचीत ना करें, बाकी पूरा दिन तो बोलना ही है, बात ही करना है। अगर यहाँ आकर के अगर आप अपने किसी श्रेष्ठ के पास जाएं, बड़े के पास जाएं, कभी किसी अधिकारी के पास जाएं और जाएं आप खुद ही बात करते रहे उसके सामने, क्या सोचेगा वो? आप भगवान के दरबार में आए हैं, भगवान से बड़ा कौन है? और वहाँ आके फिर अपनी ही बात, चूल्हा चौके की बात कर रहे हो, घर परिवार की बात कर रहे हो, क्या मतलब हुआ यहाँ आने का? इसलिए थोड़ी देर शांति बनाए रखें आप लोग। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आइए आज की इस कथा सत्संग में हम सभी प्रवेश करें। उससे पहले अपने मन की चंचलता को विराम देने के लिए, अपने मन बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए, अपने चित्त चिंतन को पवित्र बनाने के लिए भगवान के मंगलमयी नामों का गुणानुवाद करें। नाल वाली है, चाटी वाली, नाल वाली, चाटी वाली है जो पीली वाली है।
हरिओम। आइए नित्य की भांत दोनों हाथ प्रेम से बाहर निकालें। भगवान ने मुख दिया है जीवा को पवित्र करते हुए। आइए संकीर्तन करते हैं, भगवत नाम का आश्रय लेते हुए कथा की ओर हम सभी बढ़ते हैं, कथा सत्संग से जुड़ते हैं। आइए बड़े भाव के साथ सभी लोग प्रेम के साथ। हरि अमृत है भगवान का नाम, पीजा घोल घोल के। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और पीजा घोल घोल के, पीजा घोल घोल के, अमृत है भगवान का नाम, पीजा घोल घोल के। अमृत है भगवान का नाम, पीजा घोल घोल के। अमृत है भगवान का नाम, पीजा घोल घोल के। अमृत है भगवान का नाम, पीजा घोल घोल के। गोदी पी गए मीराबाई, जिनके हृदय बसे कन्हाई। गोदी पी गए मीराबाई, जिनके हृदय बसे कन्हाई। गोदी पी गए मीराबाई, जिनके हृदय बसे कन्हाई। वो तो प्रभु के संग संग नाचे, तो प्रभु के संग संग नाचे। वो तो प्रभु के संग संग नाचे। तो प्रभु के संग संग नाचे। कैसे घूंघट खोल खोल के, घूंघट खोल खोल के। अमृत है भगवान का नाम, पीजा घोल घोल के। अमृत है भगवान का नाम, पीजा घोल घोल के। गोदी पे गए द्रौपदी माए, जिसने भरी सभा चिल्लाए। गोदी पी गए द्रौपदी माई, जिसने भरी सभा चिल्लाई। गोदी पी गए द्रौपदी माए, जिसने भरी सभा चिल्लाए। गोदी पी गए द्रौपदी माई, जिसने भरी सभा चिल्लाई। प्रभु ने आके लाज बिछाए, प्रभु ने आके लाज बचाए। प्रभु ने आके लाज बचाए। उन्हें आके लाज बचाए। कैसे साड़ी जोड़ जोड़ के, साड़ी जोड़ जोड़ के। अमृत है भगवान का नाम, पीजा घोल घोल के। अमृत है भगवान का नाम, पीजा घोल घोल के। बूटी पी गए रे हनुमान, जिनके हृदय में श्री राम। गोदी पी गए रे हनुमान, जिनके हृदय में श्री राम। बूटी पी गए रे हनुमान, जिनके हृदय में श्री राम। गोदी पी गए रे हनुमान, जिनके हृदय में श्री राम। जिनने लंका जाए जलाए, लंका
खिड़की खोल खोल के, खिड़की खोल खोल के अमृत है भगवान का नाम, पीजा खोल खोल के। अमृत है भगवान का नाम, पीजा खोल खोल के। रोटी पी गए बेदम प्यास, जिनको कृष्ण मिलन की आस। रोटी पी गए बेदम प्यास, जिनको कृष्ण मिलन की आस। रोटी पी गए बेदम प्यास, जिनको कृष्ण मिलन की आस। रोटी पी गए बेदम प्यास, जिनको कृष्ण मिलन की आस। जिनमें भागवत है लिख डाले, जिनमें भागवत है लिख डाले, जिनमें भागवत है लिख डाले। जिनमें भागवत है लिख डाले। ऐसे तो पन्ना जोड़ जोड़ के, पन्ना जोड़ जोड़ के अमृत है भगवान का नाम, पीजा खोल खोल के। अमृत है भगवान का नाम, पीजा खोल खोल के। पीजा खोल खोल के, पीजा खोल खोल के। अमृत है भगवान का नाम, पीजा खोल खोल के। अमृत है भगवान का नाम, पीजा खोल खोल के। पीजा खोल खोल के, पीजा खोल खोल के, पीजा खोल खोल के। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय व्यास भगवान की जय। आइए, परम सौभाग्य हम सभी का अनंत जन्मों के पूर्ण उदय हुए हैं, जो ये क्षण हम सभी को प्राप्त हो रहा है। और आज पिछले 4 दिनों से हम लोग सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल की कथा में कितने लोग यहाँ थे? एक बार हाथ उठाइए आप लोग, नीचे कर लीजिए। कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? क्या सुना के बंद किया गया था? क्या कह के बंद किया गया था? कल बताया जाएगा, हम भूल गए। सावित्री की कथा हो गई थी। बोले आनंद कंद भगवान की। ध्यान पूर्वक सुनिए कथा को, और कथा को सुनने के बाद जब यहाँ से घर जाइए तो पूड़ी खा के भूल मत जाया कीजिए। पूड़ी खा के भूल जाते हैं सब। उसको आत्मचिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए, उन बातों को सोचिए, उस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, और उसमें जो क्षण के आवे कि अच्छा है उसको जीवन में उतारिए। लेकिन होता यही है कि लोग कथा सुने, पूड़ी खाए, घर गए, काम खत्म। भावपूर्वक बड़े ही गौर से कथा को श्रवण कीजिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल चर्चा हो रही थी गुरु और गायत्री मंत्र की, जिसमें दीक्षा संस्कार के बारे में बताया जा रहा था। उसी के अंतर्गत सावित्री की कथा सुनाई गई थी, और यह बताया गया था अंतिम में कि जो व्यक्ति गुरु नहीं करता है वो कितना अपवित्र होता है, इसके बारे में कल बताया जाएगा। जो व्यक्ति गुरु नहीं करता है वो कितना अपवित्र होता है, इसके बारे में कल बताया जाएगा। तो एक कथा आती है पुराणांतर कि एक बार नारद जी जा रहे थे, कहाँ? बैकुंठ को जा रहे थे। आप सब जानते हैं कि नारद जी इकलौते हैं जिनको देव ऋषि कहा जाता है, जो देव ऋषि हैं। और नारद जी हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, कभी कहीं रुकते नहीं हैं। 2 क्षण से ज़्यादा कहीं नहीं रुक सकते नारद जी, हर जगह चलता रहता। कहा जाता है कि नारद जी के एक एक श्वास जो चलती है वो जन कल्याण के लिए चलती है।
लेकिन आज के समाज ने नारद को क्या बना दिया? नारद किसको कहते हैं? आप लोग ही बोला कीजिए। झगड़ा लगाने वाले। किसी ने कहा ठीक। आज के समाज में नारद कहीं झगड़ा हो, कोई बीच वाला आ जाए तो कहते हैं नारद आ गए। गलत बात है। नारद हमारे यहाँ देव ऋषि हैं और आप लोग झगड़ा करने वाले को, लगाने वाले को नारद कहते हैं। नारद का मतलब होता क्या है? नाम नारद है। नारद का सीधा सा अर्थ है ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द न जाए। नारद ने जो कह दिया वो होना ही है। अगर भगवान को भी कह दिया तो भगवान को भी वो काम करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं महाराज शील निधि, एक बार भगवान ने माया रची नारद को दिशा दिखाने के लिए। शील निधि एक नगरी बनाई, शील निधि राजा हुई, उनकी कन्या हुई, स्वयंवर हुआ और नारद जी स्वयंवर के लिए गए। भगवान का मुख मांगा, सुंदरता मांगी, भगवान ने बंदर बना दिया था। गए, स्वयंवर हुआ, भगवान नारायण खुद ले गए दुल्हन को। नारद जी क्रोधित हुए, आप सब कथा जानते हैं। नारद जी क्रोधित हुए तो भगवान को श्राप दे दिया, नारायण को श्राप दे दिया। कहा जाओ, जिस तरह हम पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं ऐसे ही पत्नी के वियोग में भटकोगे, और जैसे हमारा आपने बंदर सा चेहरा बना दिया है, ये बंदर ही तुम्हारा सहयोग करेगा। श्राप दे दिया। तो भगवान नारद की बात रद्द नहीं गई, भगवान को वो घटना घटित करना पड़ा। भगवान आए, राम के रूप में अवतरित हुए, सीता का हरण हुआ, बन बन भटके। और आप सब जानते हैं कि भगवान शिव रुद्र देह तज नेह बस बांदर भे हनुमान। भगवान रुद्र ने राम जी के प्रेम बस उनका हनुमान बन के सहयोग किया, बंदर बन करके। कहने का तात्पर्य नारद वो है जिसकी बात रद्द ना जाए। अगर भगवान को भी कह दे तो होना है, ऐसे नारद को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और भी अर्थ है नारद का। नारद कहा जाता है नारम ददात ज्ञानम, जो हमें ज्ञान देता हो वो नारद है। नारम ददात ज्ञानम, जो हमें ज्ञान देता हो वो नारद है। ऐसे नारद जी जा रहे थे बैकुंठ लोक को, और नारद जी को एक और चीज था, 24 घंटे किसी के भी यहाँ, चाहे वो राक्षस हो, देवता हो, भगवान नारायण हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, इंद्र हो, चाहे जिसके दरबार में 24 घंटे, सुबह के 6 बजे, 4 बजे, रात के 12 बजे, जब इच्छा जब पहुंच जाए, कोई रोक टोक नहीं था। उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते थे। ये पावर था नारद जी का। हमेशा कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, और 24 घंटे भगवान का भजन करते थे, भगवान का भजन करते थे, भगवान नारायण का नाम संकीर्तन किया करते थे। इसी प्रकार नारद जी चलते चलते बैकुंठ जा रहे थे। कोई बहुत जरूरी वहाँ मीटिंग थी, कोई बैठक थी, इनको भी बुलाया गया था। तो थोड़ा तैयार होने में नारद जी को देर हो गया, विलम्ब हो गया। तो नारद जी बड़ी जल्दी में थे, जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो रास्ते में एक व्यक्ति खाना पका रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति खाना पका रहा था, और खाना पका रहा था, भोजन नहीं पका रहा था। खाना और भोजन में अंतर क्या है जानते हैं आप लोग? जानते हैं? अरे कुछ हाँ ना किया कीजिए, हमें लगे कि लोग बैठे हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, मुंडी हिला दिया कीजिए। हाँ, ये ना लगे कि पत्थर के लोग बैठे हैं। तो भोजन और खाना में क्या अंतर है? अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं या भोजन करते हैं? बताइए। अरे इशारे कर दीजिए, हाथ हाथ। खाना कौन कौन खाता है? हाथ उठाओ, ऐसे ही उठाओ। कितने लोग खाना वाले हैं? भोजन वाले कितने लोग हैं? भोजन वाले ज्यादा लोग हैं। यहाँ बाबागंज के लोग काफी समझदार हैं। खाना उसे कहते हैं, उसका सीधा सा अर्थ है खाना, जो खाने योग्य ना हो उसे खाना कहते हैं। आप सब जानते हैं खाना शब्द कहाँ लगता है? भूचड़ खाना, जहाँ जानवरों को काटा जाता है उसे क्या कहा जाता है? भूचड़ खाना। अब जो जानवर खाता हो वो खाना खाता है, जो जानवर खाता हो वो खाना खाता है, क्योंकि उसका नाम भूचड़ खाना है।
और बहुत से खाना है, क्या नाम दिया जाए, पैखाना। इसलिए खाना शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जो खाने योग्य नहीं है वो उसको खाना कहा जाता है, और जो खाने योग्य है उसे भोजन कहा जाता है। जो भोज्य के लायक है उसे भोजन कहते हैं, भोजन कहते हैं। इसलिए भोजन करना चाहिए। वह व्यक्ति खाना पका रहा था। खाना पकाने का मतलब क्या है? वो मांस पका रहा था, मांस पका रहा था। तो अब पतीले में सड़क के किनारे ही मांस पका रहा था, और नारद जी जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो हुआ क्या, नारद जी की धोती जो थी वो पतीले में छू गई, पतीले में लग गई। अब जैसे पतीले में वो धोती लग गई तो नारद जी भड़क गए, नारद जी भड़क गए उसके ऊपर। वो जो व्यक्ति खाना पका रहा था, बोले तुमने तो सारा काम गड़बड़ कर दिया। वैसे ही विलंब हो गया था मैं जाने के लिए, और तुम्हारे पतीले से मेरी धोती स्पर्श हो गई। अब तो मुझे जाके फिर से स्नान करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र बदलना पड़ेगा, तब हम जा पाएंगे। भगवान के यहाँ जाना है, मैं तो अशुद्ध हो गया। अब नारद जी उसके ऊपर भड़क गए। तो नारद जी से उसने कहा आप चुप हो जाइए, आप स्नान कर लेंगे और वस्त्र चेंज कर लेंगे, कपड़ा बदल लेंगे, आपका काम चल जाएगा। मुझे तो ये खाना फेंकना पड़ेगा, आप खाने लायक नहीं रहा, आप छू लिए। आपने छू लिया किसको? इस मांस को, जो मांस पका रहा था, इस मांस को छू लिया। ये मांस भी खाने लायक नहीं रहा, इसको फेंकना पड़ेगा। ये तो अशुद्ध हो गया, बेकार हो गया, अब इसको नहीं खाया जा सकता। आप तो स्नान कर लेंगे, काम चल जाएगा। अच्छा, स्नान में भी दो चीजें हैं, एक स्नान करना होता है, एक नहाना होता है। एक होता है नहाना, एक होता है स्नान करना। ये भी, इसमें भी फर्क है। अब ये बताओ कितने लोग नहाते हैं रोज? उठाओ, बाकी लोग नहीं नहाते हैं। बाकी लोग नहीं नहाते हैं, नहीं नहाते हैं। अच्छा, स्नान कितने लोग करते हैं? कुछ लोग दोनों में नहीं उठा रहे हैं, न जाने कहाँ फंस जाए हम। दोनों में नहीं उठा रहे हैं। नहाना और स्नान करने में फर्क है। स्नान शब्द जो है, स्नान से जुड़ा हुआ है एक शब्द और ध्यान। लोग पूछते हैं कि बताओ भैया आपने स्नान ध्यान किया? स्नान के साथ शब्द जुड़ा है क्या? ध्यान। स्नान ध्यान। जो स्नान करके तुरंत पूजा करता हो, ध्यान करता हो भगवान का, वो स्नान करता है। ये हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा कि हमने चालाकी से हाथ उठा दिया हम स्नान करते हैं। अगर आप सुबह स्नान करने के बाद पूजा करते हैं सबसे पहले, तो आप स्नान करते हैं, क्योंकि स्नान का जो जोड़ीदार है वो ध्यान है। स्नान ध्यान। और नहाना खाना, नहाने के साथ क्या जुड़ा है? खाना। और खाना हमने बता ही दिया क्या है, नहाना खाना। तो नहाना शब्द किसके साथ प्रयोग होता है? जानवर के साथ। जो भैंस रखते हैं क्या कहते हैं? भैंस को कोई स्नान कराता है, उसको क्या करते हैं? नहलाते हैं, और नहला के तुरंत क्या करते हैं? भूसा रख देते हैं, खाओ। तो जो सवेरे स्नान करे और तुरंत खाने पे जुट जाए, वो क्या करता है? वो नहाता है, वो नहाता है। जो नहा के तुरंत खाए, वो नहाना खाना, वो जानवर है। क्योंकि जानवर क्या करते हैं? भैंस को ले गए, नहलाए और तुरंत बांध दिया, दे दिया भूसा खाने के लिए। और जो मनुष्य है वो स्नान करता है, फिर ध्यान करता है, फिर भोजन करता है। तो कहा कि नारद जी से आप स्नान कर लोगे, आपका काम चल जाएगा, मुझे तो ये सब फेंकना पड़ेगा, दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। नारद जी का तो दिमाग खराब हो गया। अरे मैं देव ऋषि नारद, और इसका ये मांस जो खाने योग्य नहीं है, निंदनीय है, इसको छू लिया और ये भी फेंकना पड़ेगा? क्या मैं इतना अपवित्र हूँ, इतना अशुद्ध हूँ? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, आप इतने अपवित्र हैं कि आपको छूना भी पाप है। अब तो बड़े ही चिंतित हो गए नारद, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा आपको विश्वास नहीं हो रहा है हमारी बात पे, तो आप जहां जा रहे हैं वहां जाइए, भगवान के दरबार में जाइए, और आप जाइएगा, देखिएगा, आप जहां बैठते हैं उस स्थान की मिट्टी भी खोद के फेंक दी जाती है, इतना अशुद्ध है। उस स्थान की मिट्टी भी खोद के फेंक दी जाती है।
दूसरी मिट्टी रखी जाती है। नहीं विश्वास है तो जब सभा समाप्त हो जाए, कार्यक्रम खत्म हो जाए तो छुप के देख लेना आप। अब तो नारद जी कहे कि अब तो देखना पड़ेगा। गए नारद जी, सभा में बैठे। अच्छा, अब जब किसी बात की चिंता पहले से सताई है तो सभा में मन कहाँ लगेगा। लोग अपना बात कर रहे हैं, नारद जी का तो दिमाग इसी पे है कि कब ये खत्म हो, कब हम देखें। सभा समाप्त हुई, सब निकले बाहर, नारद जी भी निकले। नारद जी बाहर चुपके से छिप गए और देखने लगे। भगवान ने पार्षदों को आदेश दिया कि जहाँ नारद बैठे थे वहाँ की मिट्टी खोद के फेंक दी जाए, नई मिट्टी डाल दी जाए वहाँ। और जब ये हुआ तो बड़े दुखित हुए नारद जी कि अरे हमारे साथ ऐसा व्यवहार। चले गए अपने पिताजी के पास। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए। क्या हुआ नारद, क्यों दुखी हो, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? तो कहा पितामह, आज मैं बहुत व्यथित हूँ। क्यों? क्या मैं इतना निंदनीय हूँ कि जिस स्थान पर बैठ जाऊँ वहाँ की मिट्टी भी अशुद्ध हो जाती है, उसको भी फेंक देते हैं लोग? क्या मैं इतना पवित्र हूँ कि मांस के पतीला भी अगर मुझसे छू जाए तो वह भी फेंकने योग्य हो जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा नारद बुरा मत मानना, ये बात सत्य है कि तुम अपवित्र हो, अशुद्ध हो। ये बात सत्य है कि तुम अशुद्ध हो। नारद जी ने पूछा ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए क्योंकि आज तक तुमने गुरु नहीं किया है, मंत्र दीक्षा नहीं ली है। तो क्या किया जाए? तो कहा मंत्र दीक्षा ले लो तो पवित्र हो जाओ। तो कहा किसको गुरु बना ले? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ अपनी कुटिया में रहो और सुबह 4 बजे उठना, प्रातःकाल 4 बजे उठना और अपने कुटिया का दरवाजा खोलना। सामने जो व्यक्ति मिल जाए उसी को गुरु बना लेना, उसी से मंत्र ले लेना, गुरु बना लेना उसे। अब रात भर फिर नींद नहीं आई। 4 बजे कौन व्यक्ति आएगा, कैसा होगा, इस चिंता में पूरी रात कैसे बीती। सुबह उठे 4 बजे, जब दरवाजा खोला तो सामने कौन खड़ा था? एक व्यक्ति सामने खड़ा था। एक हाथ में झाड़ू था और दूसरे हाथ में टोकरी था। कौन होता है? झाड़ू लगाने वाला। तो जो सड़क पे झाड़ू लगाता है वो व्यक्ति खड़ा था सामने। अब नारद जी के मन में बड़ी ग्लान आ गई कि मैं देवर्षि नारद और मेरा गुरु सफाई कर दी, झाड़ू लगाने वाला। लेकिन अब पिताजी ने कहा है तो उसको गुरु बना लिया, गुरु वर्ण कर दिया। लेकिन जो श्रद्धा और जो समर्पण, जो निष्ठा होनी चाहिए गुरु के चरणों में, वो नहीं बन पाई। श्रद्धा नहीं बन पाई, वो भाव नहीं बन पाया। और कहा जाता है भावे विद्यते ही देवा। भाव है तो देवता है, गुरु है, सब है। और भाव नहीं है तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। तो भाव नहीं बन पाया, वो श्रद्धा नहीं बन पाई। लेकिन अब नारद जी विद्वान तो वही है, ज्ञानी है। वो इस बात को समझ गए कि हमने गुरु वर्ण कर लिया है इनको, और गुरु के प्रति अगर मेरे मन में श्रद्धा नहीं है तो ये भी पाप है। अब इस पाप से कैसे बचें? फिर गए अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास और कहा कि हमने गुरु तो वर्ण कर लिया, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। तो अब बताइए क्या करें हम? मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं तो पापी हो गया, अब मेरा कल्याण कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा जब आपने गुरु कर लिया है तब हमसे काहे पूछ रहे हो? अपने गुरु जी से पूछो। जीवन की कोई समस्या है तो अपने गुरु के चरणों में कहो, जाकर के गुरु से कहो। जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। जैसा कि कल कहा गया कि दीक्षा का अर्थ क्या है? अपनी की इच्छा को दे देना। हमारी कोई इच्छा नहीं है। अब गुरुदेव जैसा चाहेंगे, जैसा चलाएंगे, उनकी इच्छा में ही हमारी इच्छा है, उनकी कामनाओं में ही हमारी कामना है। अब हमारी अपना कुछ व्यक्तिगत नहीं रहा। जैसा गुरुदेव कहेंगे वैसा मैं करूंगा, ये भाव हो जाता है दीक्षा। जैसे एक पत्नी जब पति को समर्पित होती है तो पति जैसे रखता है वैसे रहती है, जो खिलाता है वो खाती है, जो पहनाता है वो पहनती है, जैसे जहाँ रखता है जो कहता है वो करती है, उसके अनुसार रहती है। तो जब शिष्य गुरु को समर्पण कर देता है तो क्या करता है? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा और जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये भाव हो जाता है व्यक्ति का, शिष्य का ये भाव हो जाता है। शिष्य का भाव हो जाता है कि हे गुरुदेव, न सही चाहता हूँ न गलत चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो बस वही चाहता हूँ। तुम्हारी ही मर्जी में है मर्जी हमारी,
तुम्हारी हाँ में हाँ और तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो बस वही चाहता हूँ, ये भाव हो जाता है। तो अब जब तुमने गुरु कर लिया है तो उन्हीं से जाकर के पूछो, अब हमसे क्या पूछ रहे हो? गुरुदेव ही कल्याण करेंगे। अब नारद जी बेचारे फिर फंस गए, कहाँ मिलेंगे गुरु जी? सुबह फिर 4 बजे मिलेंगे। फिर गए रात भर, फिर सोचते रहे, रात कैसे बीती। सुबह दरवाजा खोला तो क्या देखा? फिर वही एक झाड़ू एक टोकरी लेकर के सामने खड़ा है। दरवाजा खोला, नारद जी चरणों में गिर गए। अब अंदर से ग्लानि था, अंदर से पश्चाताप था, प्रायश्चित करना चाहते थे अपनी गलती का। चरणों में गिर गए और कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, आपको हमने गुरु वर्ण कर लिया, लेकिन आपकी ये वेशभूषा देख करके हमारे मन में आपके प्रति श्रद्धा नहीं थी सरकार। अब बताओ हमारा कल्याण कैसे हो? अब अटूट श्रद्धा आपके चरणों में हो गई है। अब आपको मैंने पूरी तरह से गुरु मान लिया है, अपने को समर्पित कर दिया है। अब बताओ मेरे लिए क्या आदेश है, क्या मंत्र है, मेरा कल्याण कैसे होगा? चरणों में पड़े रहे नारद और नारद के सर पे हाथ रख दिया, हाथ रख दिया। नारद जी को उठाया। जब नारद जी उठे तो क्या देखे? जिस हाथ में झाड़ू था उसमें त्रिशूल हो गया, जिसमें टोकरी थी वो नारद के सर पे हो गया। वो जो झाड़ू लगाने वाला था वो कोई और नहीं, भगवान स्वयं महाकाल महादेव थे। नारद के गुरु स्वयं महादेव प्रकट हो गए उसके सामने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेशा, 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 समुनासन हित गुरु दिनेशा, समुनासन हित गुरु दिनेशा, मोरे माय चूरन चारो, मोरे मैं चोरन चारो, समन सकल भव विज परिवारो, समन सकल भव रुचि परिवारो, समन सकल भव रुचि परिवारो। तो इस प्रकार स्वयं महादेव नारद के गुरु हो गए और कहा, जाओ एक जन्म क्या, मैं 84 योनियों से तुम्हें मुक्त करता हूँ। 84 लिख करके लोट लगा लो उस पर और जाओ, मैं तुम्हें 84 योनियों से मुक्त करता हूँ। ये सामर्थ्य गुरु की होती है। गुरु में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य भगवान में भी नहीं हो सकती। बस एक बार सदगुरु के चरणों में हम समर्पित हो जाएं। अगर जैसे कल बताया गया था कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम, गुरु का ही ध्यान करो, गुरु के मंत्र का ही जप करो और गुरु के चरणों की ही पूजा करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। ऐसे अगर गुरु के चरणों में समर्पित हो जाया जाए, गुरु के चरणों में ही अपनी श्रद्धा को समर्पित कर दिया जाए, गुरु के चरणों की सेवा में ही लग जाए व्यक्ति, कुछ ना करे जीवन में, कोई जप तक कुछ ना करे, बस गुरु का कहना माने, गुरु की दिया हुआ मंत्र का जप करे और गुरु चरणों में सेवा करने लगे तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। एक छोटी सी कथा है, एक छोटी सी कथा है भक्तमाल की, मैं आपको सुनाऊंगा कि गुरु चरण में सेवा करने का क्या लाभ होता है। एक सूचना आई है कि जिन माताओं बहनों को इस कार्यक्रम के प्रति कुछ सहयोग करना है, अनुदान करना है, तो अनुदान काउंटर है, यहाँ अपनी सहयोग राशि दे करके रसीद कटा सकते हैं। देना भी चाहिए, समाज कल्याण के लिए कार्य हो रहा है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार एक गांव था और गांव में एक परिवार रहता था, पति पत्नी थे, बेटा था 5 साल का, 5 वर्ष का बेटा था। वो नेत्रहीन था, आंख नहीं थी उसके, नेत्रहीन था। तो एक बार उस गांव में अकाल पड़ गया, उस पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ गया। बरसात नहीं हो रही थी, फसल नहीं हो रही थी, खाने पीने के लिए लोग तरसने लगे, लोग मरने लगे। तो लोगों ने सोचा कि अब इस गांव में रहने से फायदा क्या है, गांव ही छोड़ दिया जाए। तो सब गांव से जाने लगे। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, जंगल के ही रास्ता था, सब लोग जा रहे थे।
तो जो वो परिवार था जिसमें पति पत्नी थे, 5 वर्ष का अंधा बालक था, वह भी वहां से उस गांव को छोड़ के जाने लगे। और गांव को जाने लगे, जब जंगल के बीचों बीच में पहुंचे तो जो माता पिता थे उनके मन में भाव आया कि चारों तरफ अकाल पड़ गया है, पानी पीने को नहीं है, भोजन करने को अन्न नहीं है, अपना जीवन बचाना मुश्किल है, इस अंधे बच्चे को लेके हम कहाँ घूमें। उस जंगल में बच्चों को शांत करो इसलिए बैठाया गया है वहां। तो हम इस बच्चे को लेके कहाँ घूमें, ये अंधा बालक है, अपना ही जीवन बचाना मुश्किल है। तो उन माता पिता ने क्या किया, उस बच्चे को उस जंगल में छोड़ दिया। अब दिखता तो था नहीं, कहा बेटा यहीं रुको मैं आता हूँ। वो बेचारा खड़ा रह गया वहीं, और वो माता पिता छोड़ के चले गए। जब काफी देर हो गया तो वो बच्चा रोने लगा उस जंगल में, वो बच्चा रोने लगा, कोई नहीं वहां पे। इतने में क्या हुआ, थोड़ी देर में एक भगवत प्राप्त संत, बड़े ही भगवत प्राप्त संत जिनका नाम था अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज उसी रास्ते से अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। जब उस बच्चे के पास पहुंचे, बच्चा रो रहा था, तो अग्रदास जी रुक गए। संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत जो असली में संत है, उसका जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है, तुरंत क्या हो जाता है, पिघल जाता है। बड़ी ही दयालुता करुणा होती है उसके अंदर। अग्रदास जी रुक गए और बेटे से कहा, बेटा ये बताओ तुम कौन हो, कहां से आए। प्रश्न किया कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो। उस बच्चे ने जो उत्तर दिया, जो जवाब दिया, वो जवाब सुन के अग्रदास जी प्रसन्न हो गए। बच्चे से पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो। उस 5 साल के बच्चे ने कहा, बाबा मैं यही तो जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आज हर व्यक्ति के जीवन का ये प्रश्न है, मैं कौन हूं। पहले ही बताया गया था, परम पूज्य गुरुदेव ने पहली पुस्तक इसीलिए लिखी, व्हाट एम आई, मैं कौन हूं, अपना परिचय जानिए कुछ, और कहां से आया हूं, कहां जाना है, कुछ पता है, नहीं पता है। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया कि बाबा मैं यही तो जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये खुद जानना चाहता हूं। अग्रदास जी प्रसन्न हो गए, कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ा और उसके नेत्रों पर छोड़ दिया, सर पे हाथ रखा, उसे दिव्य ज्योति मिल गई। बालक देखने लगा, बालक देखने लगा। बाबा ने पूछा, अग्रदास ने पूछा कि बेटा ये बताओ मेरे साथ चलोगे। बाबा चलेंगे। चल दिया, उस 5 साल के बच्चे को ले लिया, ले गए साथ में। उसका नाम रख दिया नाभा। क्या नाम रखा, नाभा नाम रखा। अपने आश्रम पर ले गए और दीक्षा दे दिया, उसे शिष्य बना लिया। और उसने अपने जीवन में एक ही मंत्र उतारा, गुरु चरणों की सेवा। जो गुरु जी कह दें वही ब्रह्मा की लकीर, बाकी कुछ नहीं। गुरु जी कह दे दिन के 12 बजे की रात तो रात, कह दे दिन तो दिन, गांठ बांध लिया। गुरु चरणों में समर्पित हो गया, गुरु की सेवा करने लगा, बड़ा हो गया। एक दिन घटना क्या घटती है, जो अग्रदास गुरु जी थे वो मानसिक सेवा करते थे, भगवान की मन से सेवा करते थे। जब पूजा करना होता था तो चौकी पे बैठ जाते थे और मन से सेवा करते थे, भाव करते थे कि हम भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं, दूध दही से नहला रहे हैं, मीठे का भोग लगा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, बस भाव करते थे, भाव से पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ, कमरे में बैठ करके चौकी पे और लड्डू गोपाल का स्नान करा रहे थे। गर्मी का मौसम था, तो कमरे में गुरुजी जब भगवान की सेवा कर रहे थे, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे, तो नाभा जी ने सोचा कि गुरुजी को गर्मी लग रही होगी, तो पुराना समय है, तो पहले समय में ये लाइट बत्ती बिजली पंखा तो होता नहीं था, कूलर एसी, एक पंखा होता था। कौन सा, कमरे में लकड़ी बंधी होती थी, उसमें कपड़ा लगा हुआ होता था, रस्सी से खींचा जाता था, तो हवा को हिलाते रहते तो हवा लगता था। अब गुरुजी सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो जो नाभा जी थे उन्होंने क्या सोचा कि हवा करें, गुरुजी को गर्म लग रही होगी। तो खिड़की के बाहर रस्सी थी, कमरे में गुरुदेव बैठे थे, बाहर बैठ के खिड़की के किनारे और वो रस्सी डुलाते थे, पंखा हवा की सेवा दे रहे थे गुरुजी। और गुरुदेव गुरुजी क्या करते थे, कोई मूर्ति उर्ति नहीं थी, बस ध्यान लगाया उन्होंने कि मान लो लड्डू गोपाल सामने हैं, उनको दूध दही घी शहद से स्नान कराया, सुंदर गंगा जल से स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किए, तिलक चंदन लगाया और
यहाँ तक पहुँच गए थे अपने पूजन में कि बढ़िया सुंदर सुंदर फूलों की माला बना रहे थे, भाव से ही सुंदर सुंदर फूलों की माला बना रहे थे। और माला बन चुकी थी, हाथ में थी, बस पहनाने वाले थे। इतने में क्या हुआ कि अग्रदास जी का एक शिष्य था जो बहुत बड़ा सेठ था। वो गया था विदेश व्यापार करने और समुद्र के रास्ते जहाज से, पानी वाले जहाज से वापस आ रहा था अपने देश। जहाज जब समुद्र के बीच में पहुंची तो तूफान आ गया और तूफान को देख करके वो शिष्य डर गया। इधर गुरुजी माला बना चुके हैं, पहनाने वाले हैं, तब तक उसने आवाज लगा दी। उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरी रक्षा करें, पाई हिमाम, ये समुद्र में जो तूफान उठ रहा है, जो लहरें उठ रही हैं, गुरुदेव उसको शांत कर दीजिए, नहीं मेरा प्राण चला जाएगा, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। उसने गुरुजी को पुकारा। अब गुरुदेव इस चक्कर में फंस गए कि पहले भगवान को माला पहना दें या पहले शिष्य के प्राण बचा लें। क्या करें, पहले माला हाथ में है, पहले माला बचावें पहनावें या गुरुजी को, अपने शिष्य को बचावें। ये बात नाभाजी बैठे बैठे बाहर जान गए कि गुरुजी क्या सोच रहे हैं। बाहर बैठे हुए नाभाजी इस बात को जान गए गुरुदेव क्या सोच रहे हैं। जब तक गुरुदेव कुछ सोच पाते तब तक नाभाजी ने क्या किया, हाथ जोड़ा, कहा, हे प्रभु, ये पंखा चलाने की, गुरुदेव को जो हमने पंखा से हवा दिया है, इस सेवा का अगर कोई पुण्य बनता हो, कोई फल बनता हो, जो हमें मिलने वाला है वो हमारे गुरु भाई को मिल जाए, उसका प्राण बच जाए। ये कहा, प्राण बच जाए। और इतने में क्या हुआ, वो लहरें शांत हो गई, वो लहरें, वो तूफान शांत हो गया, प्राण बच गया। और बाहर से नाभाजी ने आवाज दिया, गुरुदेव, गुरु भाई का प्राण बच गया है, संकट टल गया है, आप माला पहनाओ प्रेम से। बाहर से बोल दिया उसने। और जैसे नाभाजी ने ये बात कही, गुरुदेव के नेत्रों में आंसू आ गए, नेत्र खुल गए, ध्यान टूट गया। अरे नाभा, तू मेरे हृदय की बात को जान जाता है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चिंता करता हूँ, ये तू जान जाता है। इतनी पहुंच हो गई है। आकर के पैर पकड़ लिया, गुरुदेव बस आपके चरणों की सेवा है, कुछ नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है, बस आपके चरणों की सेवा है। गुरुदेव ने कहा, धन्य है ऐसा शिष्य। और कहा, बेटा अब तुम्हें बड़ा काम करना है, तुम्हें बड़ा काम करना है। क्या करना है, तुम्हें एक ग्रंथ लिखना है। कहा, गुरुदेव हमने तो कभी कागज कलम को छुआ नहीं, खाली गुरु चरणों में सेवा की है, और मैं कैसे लिख सकता हूँ। कहा, मेरा आशीर्वाद है, तुम लिखोगे, अच्छा लिखोगे। कौन सा ग्रंथ लिखना है। कहा, आज के जो कलयुग के भक्त होंगे, उन भक्तों को जल्दी विश्वास नहीं होगा, पुराणों पर, कथाओं पर जल्दी भरोसा नहीं होगा कि हम ध्रुव और प्रहलाद को क्या जाने, वो तो सतयुग की बात है। हम कहीं सतयुग में थे, हम कैसे विश्वास करें खंबे से भगवान प्रकट होते हैं। हम कैसे मान जाए कि 5 महीने में ध्रुव को भगवान मिल गए थे। इसलिए इस कलयुग में जो भक्त हुए हैं, कलिकाल में, उन कलयुग के भक्तों का चरित्र तुम लिखो, एक माला बनाओ। ग्रंथ का नाम भक्तमाल का, भक्तमाल लिखो, भक्तों की एक माला बनाओ। जो कलिकाल के भक्त हैं उनका चरित्र लिखो। नाभाजी ने कहा, जिन भक्तों से मैं मिला नहीं हूं, उनका चरित्र कैसे जानूं। अग्रदास जी ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद है, जिस भक्त को तुम याद करोगे, उसका चरित्र तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम लिखो। और बड़ा सुंदर ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम भक्तमाल है। कलयुग के, इस कलिकाल के जितने भी भक्त हैं, उन भक्तों का चरित्र उसमें लिखा और उनका नाम पड़ा गोस्वामी नाभाजी। बहुत ज़्यादा दिन के नहीं, तुलसीदास जी के ज़माने के हैं। तुलसीदास जी, कबीरदास जी के साथ के हैं गोस्वामी नाभाजी। नाभाजी का चरित्र है, जिन्होंने गुरु सेवा से इतना कुछ पा लिया, पढ़े लिखे नहीं थे, इतना सुंदर ग्रंथ की रचना कर दी, भक्तमाल की रचना कर दी। इसलिए गुरु चरणों में अगर सेवा करोगे आप, तो वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हो। गुरु चरणों की सेवा का ये फल है। गुरु चरणों में आकर देखो, सब कला क्लेश मिट जाते हैं। गुरु चरणों में आके देखो, सब कला क्लेश मिट जाते हैं। अंतर निर्मल हो जाता है, अंतर निर्मल हो जाता है। हम सूल कभी न सताते हैं। गुरु चरणों में आकर देखो,
तक हाहाकारों से जब प्राण दुखी मरमा तक हाहाकारों से जब बीच भंवर में नाव अलग हो जाती है पतवारों से हो जाती है पतवारों से संसार सिंधु से कब मुर्गे संसार सिंधु से कब गुरहे कर गए कर पार लगाते हैं गुरु चरणों में कर देखो सब कलह क्लेश मिट जाते हैं गुरु चरणों में कर देखो गुरु चरणों में कर देखो गुरु चरणों में कर देखो। तो गुरु के चरणों में अगर आपकी श्रद्धा बन जाए, कल भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, कल अंतिम अवसर है, इस कार्यक्रम में आप दीक्षा संस्कार ले सकते हैं। एक महान गुरु से सदगुरु से आप जुड़ सकते हैं और उस दीक्षा ले सकते हैं, गुरु मंत्र ले सकते हैं, लेना चाहिए। कितनी महिमा बताई गई है। अगर गुरु नहीं लेते हैं तो आपके जीवन का किया गया कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसे हमारे ऋषि कहते हैं, संत कहते हैं। गुरु सब कुछ दिला सकता है। हमारे संसार में दो वस्तुएं ऐसी हैं जो सब कुछ दिला सकती हैं। दो वस्तुएं, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। एक का नाम चिंतामणि है, दूसरे का नाम कल्प वृक्ष है। चिंतामणि अगर मिल जाए तो जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाएं। चिंतामणि अगर मिल जाए तो जीवन की सारी चिंताएं खत्म, जो चिंता होगी वो दूर हो जाएगी। कल्प वृक्ष का क्या प्रभाव है? कल्प वृक्ष के सामने जाओ, जो कल्पना करोगे वो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष के सामने जो चाहो, जो कल्पना करोगे, जो सोचोगे वो मिल जाएगा। दोनों कमाल की चीज है, जो चाहे वो दिला सकते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि ये कल्प वृक्ष और चिंतामणि यहाँ तक कि स्वर्ग की भी संपदा दिला सकती है, स्वर्ग का सिंहासन दिला सकता है। लेकिन अगर आप कल्प वृक्ष से या चिंतामणि से कह दो कि हमें भगवान का दर्शन करा दीजिए, हमें आत्मबोध करा दीजिए, हमारे जीवन का उद्धार कर दीजिए, तो उसके बस की बात नहीं है। वो कौन कर सकता है? तो कहा गया प्रियक्षति गुरु प्रीत हो। अगर गुरु के चरणों में आपकी प्रीत हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो क्या होगा? वैकुंठ योग दर्शनम, वो वैकुंठ भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए गुरु की कृपा के पात्र बने, ऐसे सदगुरु से जुड़े, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े, वंदनीय माता से जुड़े और गायत्री मंत्र की दीक्षा लें। कल गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया कि क्या प्रभाव होता है गायत्री मंत्र का जीवन में, और उससे जुड़े। ये दीक्षा संस्कार हुआ, संस्कारों की चर्चा हो रही थी कि संस्कारों से अपने जीवन को महान बनाएं, तो ये चर्चा हो रही थी। आगे जो संस्कार आता है बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है जीवन का, विवाह संस्कार। हर व्यक्ति करता है लगभग विवाह संस्कार, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी जीवन में बड़ी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। अगर विवाह करने के बाद रिश्ता बन जाए तो सुख है, और ना बने तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाए, जीवन की सबसे बड़ी कलह बन जाए। ऐसा होता क्यों है? इस पर विचार करें कि ऐसा क्यों होता है, क्यों रिश्ते टूट रहे हैं आज, क्यों रिश्ते नहीं बन रहे हैं, आपस में सामंजस्य क्यों नहीं बन रहा है? हम विवाह को समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पति पत्नी से समझने में गलती है, इसलिए वो संबंध टूट रहा है। तो विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह शब्द हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति का शब्द है वो विवाह शब्द है। विवाह कहा जाता है, पाणी ग्रहण कहा जाता है। ये शादी शब्द नहीं है, मैरिज, शादी, ये सब हमारे शब्द नहीं है। तो विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह में
बी का मतलब होता है विचार और वाह का मतलब वहन करना। जहां दो अलग अलग विचार के लोग हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपने अपने सोचने समझने का ढंग है, तरीका है, अलग अलग व्यवहार है लोगों का। फिर भी जब दो लोग एक साथ जुड़ते हैं जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, तो पहला शर्त क्या होता है? एक दूसरे के विचारों को समझना, एक दूसरे के विचारों को वहन करना। बस यही हमसे गलती हो जाती है, एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं और अपना विचार दूसरे पर थोपने लगते हैं, जबरदस्ती मनवाने लगते हैं कि नहीं मैं तो पति हूं, मैं बड़ा हूं, तुमको मेरा मानना पड़ेगा। इसी में संबंध क्या होता है? दम तोड़ देते हैं। एक दूसरे के विचारों को वहन कर ले व्यक्ति, थोड़ा वो उसकी मान ले, थोड़ा वो उसकी मान ले, तो गाड़ी चल पड़े। ये घर परिवार एक गाड़ी है और गाड़ी में दो पहिए होते हैं, एक का नाम पति है, एक का नाम पत्नी है। अब दोनों पहिए जब बराबर के होंगे महाराज तो गाड़ी चलेगी, पहुंचेगी लक्ष्य तक। अब पता लगा कि एक में कार का पहिया, एक में ट्रैक्टर का पहिया लगा है बड़ा वाला, तो कैसे चलेगा? इसलिए दोनों समान होनी चाहिए। ये अलग बात है कि पत्नी के अपने धर्म है, पति के अपने धर्म है, अपने कर्तव्य हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों का आपस में तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात विवाह केवल वंश वृद्धि के लिए नहीं किया जाता है, बच्चे पैदा करो, परिवार बढ़ाओ, उसके लिए ही विवाह नहीं है। सारा शारीरिक सुख मनोरंजन के लिए विवाह नहीं है। विवाह दो आत्माओं का मिलन है। आप सब जानते हैं कि संसार में कोई पूर्ण नहीं है, सब अधूरे हैं, कोई पूर्ण नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। हमारा उपनिषद कहता है पूर्ण कौन है? पूर्ण केवल वो परमात्मा है। पूर्ण मिदः पूर्णमिदम्, वो कि परमात्मा केवल पूर्ण है, सब अपूर्ण है। लेकिन संसार को चलाना है तो एक दूसरे की अपूर्णता को दूर करना पड़ेगा, कमी को दूर करना पड़ेगा। नारी में भी कमी है, पुरुष में भी कमी है, लेकिन जब दोनों एक साथ एक विचार एक भाव से सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं तो एक दूसरे की कमियों को दूर कर देते हैं। जो पुरुष में कमी है वो नारी दूर कर देती है, जो नारी में कमी हो पुरुष दूर कर देता है। दोनों मिलकर के सृष्टि का संचालन करते हैं, समाज की धुरी हैं। और हमारे यहाँ जो चारों आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम हैं। चारों आश्रमों से सबको गुजरना पड़ता है। अब इन्हीं चारों आश्रम में तालमेल बिगड़ जाता है तो सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। पहले शुरू के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहता है, मतलब शिक्षा अध्ययन करना, पढ़ना लिखना, ये सब काम करना। अब उसमें पढ़ने लिखने में भी वहां भी मामला बिगड़ जाता है। गए थे पढ़ने और पता लगा वही ब्याह कर लिए, प्रेम हो गया उनसे, तो पहला ही बिगड़ जाता है। जो पहला ब्रह्मचर्य वाला है वही बिगड़ जाता है। गए थे पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए, एक बहुत बड़ा रोग लगा है अपने देश को। कौन सा रोग लगा है? कौन सा रोग जानते हैं? लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप में लोग रहने लगते हैं। गए थे बाहर, नाक कटा के चले आए। लिविंग रिलेशनशिप में ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता था, सीधे विवाह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था व्यक्ति। तो व्यक्ति लिविंग रिलेशन, आज रिश्तों का मजाक बना दिया है व्यक्ति। वो तो बात हो गई, कहना नहीं चाहिए, वो बात हो गई जो घड़ी सरफ वाली, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हैं? पहले एक साथ रहो 2-4-10 साल भर, 2 साल एक साथ रहो लड़का लड़की, और जब मन बढ़ जाए तब विवाह कर लेना। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब यही हुआ कि हम पति पत्नी जैसे रहेंगे, मन करेगा तो विवाह करेंगे। ये हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। लेकिन हम आज बहे जा रहे हैं, सोचने का खत्म हो गया है, बुद्धि खत्म हो गई है, सोचने का ढंग खत्म हो गया है। आज सारा विचारों का ही तो खेल है, सारा सोचने का ही तो खेल है। बस हम सोच नहीं पा रहे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब बहे जा रहे हैं, उसी धारा में बहे जा रहे हैं। इसलिए हमको अपनी धरोहर को पहचाना। हम अपनी इज्जत को खुद नहीं बचाएंगे, अपने सम्मान की रक्षा खुद नहीं बचाएंगे, पड़ोसी बचाएगा। इसलिए पहला चरण है जो ब्रह्मचर्य, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और जब शिक्षा अध्ययन हो जाए तो अगला जो चरण है वो गृहस्थ आश्रम है।
और हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम जो है वही समाज की धुरी है। जो चारों आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य हो चाहे वानप्रस्थ हो चाहे सन्यास हो, ये तीनों आश्रम किस पर टिके हैं? गृहस्थ आश्रम पर टिके हैं। गृहस्थ आश्रम क्यों? क्योंकि मान लीजिए ब्रह्मचर्य में है, कौन है? लड़का पढ़ने गया है, उसको खर्चा कौन देता है? कौन पालन पोषण करता है? गृहस्थ ही करता है। तो अगर गृहस्थ ना होगा तो ब्रह्मचर्य नहीं रह जाएगा, बच्चा पढ़ लिख के विद्वान नहीं हो पाएगा। वही करता है सेवा, वही रोटी देता है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब होता है जो समाज की सेवा करते हैं, घर परिवार से आगे निकल गए और समाज की सेवा करते हैं, उनका भी भरण पोषण करता है। जैसे हमारे यहाँ तमाम मास्टर साहब लोग हैं, नौकरी से रिटायर हो गए, अब क्या करते हैं? घर रहते तो हैं लेकिन गायत्री परिवार का काम कर रहे हैं। जहाँ कार्यक्रम होता है, यज्ञ होता है, घर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, चल दिया, गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं। ये क्या है? ये वानप्रस्थ है। थोड़ा सा समय निकाल के समाज के लिए चलना, ये वानप्रस्थ है। कि अब घर की जो जिम्मेदारियां थी छोटी मोटी, बच्चों का विवाह कर दिया, नाती पोते हो गए, तब उसी घर में क्या लगे रहे हैं? उसी घर में क्या लगे रहे? तो इसलिए वानप्रस्थ समाज के लिए निकल पड़े। तो उनको भी कौन रोटी देता है? वानप्रस्थ मान लीजिए समाज सेवा के लिए गए, कहीं गए, बाबागंज में आए, तो भोजन कौन कराता है? गृहस्थ लोग तो ही भोजन कराते हैं। कौन भोजन कराएगा? वही सेवा करते हैं, वही भोजन कराते हैं। और जो सन्यासी हो गए, जिन्होंने घर ही छोड़ दिया, सन्यासी हो गए, बाबा हो गए, वो भी किसके दरवाजे पर जाते हैं? अपना कमंडल लेके गृहस्थ के दरवाजे पर जाते हैं, वही भोजन कराते हैं, वही दान करते हैं, तब उनका जीवन चलता है। तो गृहस्थ क्या है? समाज की धुरी है, और गृहस्थ आश्रम ही सबसे ज्यादा बिगड़ गया है। गृहस्थ जीवन बिगड़ गया। हमारे ऋषि कहते हैं, चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ यह गृहस्थ आश्रम कहलाता है। यदि है परिवार सुसंस्कृति तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। यदि है परिवार सुसंस्कृति तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। यदि है परिवार सुसंस्कृत तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। वेद शास्त्र उपनिषद सभे इसकी महिमा को गाते हैं। है धन्य गृहस्थ आश्रम कहकर, है धन्य गृहस्थ आश्रम कहकर इस देव ऋषि अपनाते हैं। ये चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इसलिए गृहस्थ आश्रम के क्या नियम हैं, उन नियमों को थोड़ा हम समझें। और ये गृहस्थ आश्रम की जो बुनियाद है वो कहाँ से शुरू होती है? विवाह से शुरू होती है। जब व्यक्ति का विवाह होता है तब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। जब व्यक्ति का विवाह होता है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और आज विवाह संस्कार ही बिगड़ गया है। पहले हमारे यहाँ जो विवाह संस्कार की व्यवस्था थी वो व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। थोड़ा सा उसी व्यवस्था को अगर हम सुधार लें, उसी व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन कर लें तो बहुत बड़ा परिवर्तन घर में हो सकता है भैया।